लोग ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, उन्हें आंखों के जरिए, सांस के जरिए असर भी समझ में आ रहा है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं और गोहित मेरे साथ जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से। पहले देवेंद्र कौशिक, आपका रुख करता हूं मैं। फरीदाबाद एकदम सटा हुआ इलाका है दक्षिणी दिल्ली से, यहां से मथुरा रोड भी गुजरती है जिससे बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी गुजरता है जो कि आगे की तरफ उत्तर प्रदेश या मथुरा की तरफ निकलता है, और फरीदाबाद में इंडस्ट्रीज भी ज्यादा हैं। क्या स्थिति है, क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि देवेंद्र, आप बाहर खड़े होकर रिपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है और औद्योगिक नगरी में जो उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। और ऐसे में कई बार देखा गया है कि फरीदाबाद पॉल्यूटेड सिटी में नंबर 1 में शुमार हो चुका है। तो इसको लेकर जिस तरह से ग्रेप लागू किया गया है तो तमाम तरह की जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियों का दावा जरूर किया जा रहा है, टीमों के गठन की बात की जा रही है और कार्रवाई करने की भी बात की जा रही है। लेकिन फरीदाबाद में जो बढ़ता प्रदूषण है उसके पीछे जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि बीचों बीच नेशनल हाईवे निकलता है और यहाँ से जो गाड़ियों को निकलने वाला धुआं है उसकी वजह से फरीदाबाद भी पॉल्यूटेड सिटी में शुमार है। और ऐसे में अब जो तैयारी प्रशासन की है, कोशिश यही है कि ग्रेड 3 कैसे भी हो, ग्रेड 3 लागू ना हो, क्योंकि ग्रेड 3 अगर लागू होता है तो और कई तरह की बंदिशें लोगों पर लगनी शुरू हो जाएंगी। तो इससे पहले कोशिश यही है, खुद को अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। को न उड़ने में पानी का झटका। ठीक है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जो नगर निगम है, नगर निगम की तरफ से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, पेड़ पौधों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि PM10 और PM 2.5 ना बढ़ने पाए। और ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनके लिए एक बेहद मुश्किल बड़ा वक्त होगा अगर ये जो ग्रेड 3 है। तो दिल्ली एनसीआर में हम देख रहे हैं, इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, क्या हालात हो गई हैं, क्या स्थिति हो गई है। इस वक्त स्मॉग की चादर हर कहीं दिखाई पड़ रही है। लोग हालांकि बाहर निकल रहे हैं लेकिन लोगों को स्मॉग और प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत है, गले की तकलीफ हो रही है, आंखों में भी जलन हो रही है। और ये स्थिति आज से नहीं, कुछ दिन पहले से शुरू हो गई है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ठंड आएगी, ये गैस ऊपर नहीं जा पाएंगी, लिहाजा ये नीचे ही सस्टेन करेंगी और उस स्थिति में लोगों के लिए जीना जहर पीने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सांस के जरिए वो जहर शरीर में जा रहा होगा। तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं और ये लोधी रोड की, जहां ओजोन कितनी है, PM 2.5 PM 10 का क्या स्तर है। 300 से ऊपर इस वक्त दिल्ली और आसपास में AQI ज्यादातर जगहों पर चल रहा है, जो हम तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली NCR में हालांकि तमाम उपाय किए जा रहे हैं लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये उपाय नाकाफी हैं। गैस चैम्बर बनी दिल्ली NCR गैस चैम्बर बन चुका है। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 के पार, लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। हालांकि रोजमर्रा के काम बदस्तूर जारी हैं लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी हो गई है। अभी तो दीपावली भी नजदीक नहीं आई है, पटाखे वैसे ही बैन है, जो पटाखों का चलना वैसे भी बहुत कम हो गया है। तो ये इशारा इस बात का है कि मर्ज कुछ और है और शायद इलाज कुछ और किया जा रहा है। अगर वाकई पटाखे इसकी वजह होते तो शायद अभी इंतजार करना होता ऐसी स्थिति आने के लिए, लेकिन उससे पहले से ये स्थिति पैदा हो गई है। लिहाजा मर्ज कहीं और है और उसको अभी पकड़ा नहीं जा सका है ढंग से। और ये जो स्थिति है ये दिल्ली में तो बनी हुई है, लेकिन दिल्ली से लगे हुए हरियाणा के जिले फरीदाबाद और गुरुग्राम में और ज्यादा दिखाई पड़ रही है। गुरुग्राम हालांकि सॉफ्टवेयर का एक सिटी है जहां पर ज्यादातर कंपनियां बड़े ऑफिसेज हैं। तो मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए।
बिल्कुल, चूंकि हम जिक्र फरीदाबाद का कर रहे थे तो फरीदाबाद, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी में फरीदाबाद कई बार शुमार हो चुका है और इसीलिए लोगों की जो चिंताएं हैं फरीदाबाद में ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी सर्दियां और बढ़ेंगी तो लोगों के लिए मुश्किल भरे दिन होंगे, क्योंकि दिन के वक्त भी पूरे तरह से आसमान गैस के चैम्बर में तब्दील होता हुआ फरीदाबाद में दिखाई देता है। लेकिन जिस तरह से अभी दावे किए जा रहे हैं उनको देखना होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि दीपावली नजदीक है। पटाखों पर बैन जरूर किया गया है, एक दो जगह मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं, पटाखों की बरामदगी फरीदाबाद में की गई है। लेकिन अभी चूंकि वक्त दीपावली का है और ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से उस पर कंट्रोल किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो पटाखों से इतर, चूंकि राजनीति पराली को लेकर बेहद हर साल होती है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से सवाल उठाए जाते हैं। पराली प्रबंधन को लेकर भी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि पराली प्रबंधन किया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है और हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी तमाम कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में, चूंकि अगर आज की हम फिलहाल की बात करें, अगर शाम तक का वह देखेंगे तो ये जो पॉल्यूशन है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये फरीदाबाद में बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी राहत जरूर फरीदाबाद में दिखाई दे रही है। 200 के करीब एक जगह पर है, करीब 6 जगह जो एक्यूआई इंडेक्स को मापने के मीटर फरीदाबाद में लगाए गए हैं, तो उनमें बल्लभगढ़ में फिलहाल 203 एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। लेकिन दूसरी जगह अभी 170 के आसपास है, क्योंकि हवा फरीदाबाद में चलती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह हो सकती है कि अभी थोड़ी सी राहत फरीदाबाद के लोगों को मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले वक्त में या जैसे ही हवा कम होगी तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देवेंद्र बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि गोहित कौशिक भी जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। गोहित, गुरुग्राम में क्या स्थिति है इस वक्त, विस्तार से बताइए, हालात क्या है, तस्वीर दिखा दे। इस वक्त गुरुग्राम गैस चैम्बर बना हुआ है। गुरुग्राम की जो आबो हवा है वो धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है। एक्यूआई लेवल जो है वो 245 के पार पहुंच चुका है और साथ ही ग्रेड 2 गुरुग्राम में लागू कर दिया गया है, जिसका पालन होता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कल भी हमने कुछ तस्वीरें दिखाई थी जिसमें कुछ सड़कें ऐसी थी जो टूटी पड़ी थी, वहां धूल उड़ रही है और इस तरीके से जो पेड़ है उनपे धूल की एक चादर जो है वो दिखाई दे रही थी। और आसमान की तरफ अगर हम रुख करेंगे, आप देखेंगे तो एक स्मोक की आपको चादर दिखाई देगी। अभी फिलहाल हम NH-48 पर मौजूद है, जहां दिन होते ही जाम की स्थिति गंभीर हो जाती है। धीरे धीरे जो गाड़ियां हैं वो थमने लगी है, उनकी स्पीड थमने लगी है। आसमान में एक स्मोक की चादर जो है वो दिखाई दे रही है। हालांकि ग्रेड 2 के नियमों के अनुसार कोशिश यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो गाड़ियां हैं उनको कंट्रोल किया जाए, पार्किंग का शुल्क बढ़ाया गया है और जो बसें चलती है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोग कम से कम गाड़ी चलाएं। और गुरुग्राम का बढ़ता प्रदूषण लोगों की जान के लिए आफत बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग से बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग का कहना यह है कि जो ये प्रदूषण की श्रेणी है, ये जो लोग हैं जिनको अस्थमा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा खतरनाक है और इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें। और ये सब चीजें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पर अगर गुरुग्राम प्रशासन की बात करें, अभी फिलहाल ग्रेड 2 लागू है, इसको कंट्रोल करने के लिए कई नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। पर अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो गुरुग्राम में वो दिन दूर नहीं जब ग्रेड 3 और ग्रेड 4 भी लागू कर दिया जाएगा। ग्रेड 3 ग्रेड 4 लागू कर दिया जाएगा, बता रहे हैं गोहित यहाँ पर। लेकिन देवेंद्र, आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक बैठक ले रहे हैं जिसमें मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद हैं, ULB डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों की है। दीपावली से पहले कैसे व्यवस्थाएं करनी है, क्योंकि व्यवस्थाएं अगर ठीक होंगी तो इस प्रदूषण से कुछ बहुत राहत तो मिलेगी। उसको लेकर क्या विभाग फरीदाबाद का भी गियर अप कर रहा है, तैयारी कर रहा है? निश्चित तौर से आज चंडीगढ़ में बड़ी बैठक होनी है ULB डिपार्टमेंट की। अर्बन लोकल बॉडी के तमाम जो कमिश्नर हैं उनको वहां बुलाया गया है और ऐसे में जो ULB मिनिस्टर हैं विपुल गोयल भी मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से विपुल गोयल जीत कर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और 7 दिन का अल्टीमेटम इसी बात को लेकर दिया गया था कि पूरा शहर साफ दिखना चाहिए। और इसी को लेकर आज कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी मुद्दा उठेगा कि जो आदेश दिए गए थे, निर्देश दिए गए थे, उस पर कितना काम हुआ है और कितना अमल उस पर किया गया है। लेकिन ये तमाम जो चीजें आप जिक्र कर रहे हैं, पॉल्यूशन से अगर इसको जोड़ कर देखा जाए तो निश्चित तौर से अगर शहर की साफ सफाई होगी, सड़कों की सफाई होगी, सफाई व्यवस्था पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो जो PM
PM2.5 और PM10 की जो हम बात कर रहे हैं, जो महीन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो लोगों के सांसों के जरिए शरीर में जा रही हैं, उसको नुकसान शरीर को पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में एक राहत जरूर मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये तमाम जो मुद्दे होंगे आज इस बैठक में उठाए जाने हैं, क्योंकि फरीदाबाद या दिल्ली एनसीआर की बात करें, जो हरियाणा के जो एनसीआर से में शामिल जिले हैं, उनकी अगर बात की जाए तो यहाँ लगभग जो पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में ये तमाम तरह के जो मुद्दे होंगे आज इस बैठक में उठने वाले हैं और देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका असर किस तरह का जमीन पर दिखाई देता है। तो ये तो बैठक एक महत्वपूर्ण बैठक है। नगर निगम के जो कमिश्नर है हरियाणा से कई जगह से वो वहां पहुंचेंगे, क्योंकि पहले ही निर्देश दिए गए थे, दीपावली नजदीक है तो सफाई व्यवस्था को लेकर, लाइटिंग को लेकर ये तमाम बड़े मुद्दे होंगे। और सड़कों के रखरखाव और जो अगर टूटी हुई है, जहां धूल उड़ रही है वाहनों के चलने से, तो वहां भी ध्यान दिया जाए। इस बात को लेकर तमाम तरह के ये मुद्दे रखे जाएंगे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह का इसका असर जमीन पर दिखाई देता है। जमीन पर दिखाई देता है, इंतजार हमेशा बना रहता है। गोहित, क्या आज की हो रही बैठक को लेकर यूएलबी डिपार्टमेंट अर्बन लोकल बॉडी गुरुग्राम में भी क्या एक्टिव दिख रहा है, इससे पहले कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिकारियों की क्लास लगाएं? जी बिल्कुल, बैठकों का दौर तो लगातार जारी रहता है। बैठकों में कई ऐसे फैसले लिए जाते हैं, पर बात आती है जब जमीनी स्तर की, तो वो फैसले और जो बैठकें हैं वो फेल होती नजर आती है। इस वक्त गुरुग्राम को अभी जरूरत है कि किस तरीके से स्प्रिंकलर जो है, जो जहां धूल उड़ रही है उस जगह पर स्प्रिंकलर के थ्रू पानी का छिड़काव किया जाए। साथ ही जो सफाई व्यवस्था है उसको, जो चरमराई हुई सफाई व्यवस्था है गुरुग्राम की, उसको कंट्रोल किया जाए। पर जो जैसा चल रहा था फिलहाल वैसा ही चल रहा है। ना कोई नई मशीन है, ना कोई सफाई का जरिया अलग हुआ है। जो व्यवस्था पहले थी वैसे ही अभी व्यवस्था है, जिस वजह से गुरुग्राम के जो हालात हैं वो धीरे धीरे और भी बदतर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि मंत्री और अधिकारियों ने कई बार जो है बैठकें की है, बैठकों को दौर जारी रहा है। जो अफसर है उनको फटकार भी लगाई गई है गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को लेकर। लेकिन गुरुग्राम धीरे धीरे बढ़ता शहर है और गुरुग्राम जिस तरीके से गुरुग्राम की आबादी और गुरुग्राम में जो वाहनों का चलन है वो बढ़ रहा है, उस तरीके से देखा जाए तो गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे और भी बढ़ता जा रहा है। अभी बात करें अगर खुले में कूड़े जलाने की, तो खुले में अब भी कूड़ा जलाया जा रहा है। साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई का तरीका वही है, जो मशीन स्वीपिंग मशीन है उनका इस्तेमाल फिलहाल नहीं किया जा रहा है। बात करें अगर वैक्यूम क्लीनर्स की, जो गुरुग्राम में एक चटाइयू नाम की मशीन लाई गई है, जो बिना प्रदूषण के, जो बिना धूल उड़ाए कूड़ा कैच लेती है, उसका इस्तेमाल भी अभी कम देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं जरा सा रोक कर लेता हूं देवेंद्र कौशिक का। देवेंद्र, फरीदाबाद से आप रिपोर्ट कर रहे हैं। इस बार मंत्रिमंडल में जो प्रतिनिधित्व है फरीदाबाद पलवल को मिलाकर सबसे ज्यादा दिया गया है। फरीदाबाद का तिगांव सीट, जहां से राजेश नागर जीते हैं, मंत्री बनाए गए हैं, नहर पार का हिस्सा भी उनका लगता है। तिगांव में भी यही हालात हैं जो हम बात आपसे कर रहे हैं, क्योंकि यही साउथ दिल्ली से चिपका हुआ लगा हुआ इलाका है। क्या यहां पर राजेश नागर व्यक्तिगत ध्यान दे रहे हैं, मंत्री हैं तो यहां के हालात सुधारने के लिए? बिल्कुल, देखिए जब राजेश नागर सब चंडीगढ़ में शपथ लेने के बाद में फरीदाबाद पहुंचे थे, तो जिस तरह से उनका स्वागत हुआ था, तो कहीं ना कहीं उससे उत्साहित भी थे। और ऐसे में उनकी तरफ से पहली बैठक अधिकारियों की ली गई थी, तो उस अधिकारियों की बैठक में सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो साफ सफाई, टूटी हुई सड़कों को लेकर ही था। तो बाकायदा राजेश नागर की तरफ से अधिकारियों को ताकीद किया गया था कि ये जो तमाम सफाई व्यवस्था की जो बात है वो पूरी तरह से मुकम्मल होनी चाहिए, क्योंकि शहरी और रूरल दोनों क्षेत्र तिगांव विधानसभा में लगते हैं। तो गाँव का मुद्दा भी उनकी तरफ से उठाया गया था कि वहां सफाई कर्मचारी नहीं है। और निगम कमिश्नर को आदेश बाकायदा दिए गए थे कि जो गांव निगम क्षेत्र में शामिल किए गए हैं वहां सफाई व्यवस्था मुकम्मल होनी चाहिए। तो इसको लेकर निगम कमिश्नर की तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया है कि वहां सफाई कर्मचारियों को बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र बहुत ज्यादा कंजेस्टेड तिगांव विधानसभा में है। अगर जो दिल्ली से सटा हुआ जो एरिया है वहां सफाई व्यवस्था से लेकर तमाम तरह की जो प्रबंधन है उसको लेकर निगम के पास में, निगम के जो अधिकारी हैं उनको बाकायदा फटकार लगाई गई थी और कहा गया था बाकायदा कि दीपावली से पहले तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहां मुकम्मल हो जानी चाहिए। अब देखना होगा, हालांकि अधिकारियों को फटकार जरूर लगाई गई है, मीटिंग ली गई है, मीटिंग में रिव्यू किया गया है कि कौन सा काम कितने % हुआ है। ये तमाम तरह की कोशिशें जरूर की गई है, न केवल राजेश नागर बल्कि विपुल गोयल, और विपुल गोयल के साथ में चूंकि लोकसभा में जो पलवल विधानसभा है वहां से
गौरव गौतम, उनकी तरफ से भी बैठक ली गई और सभी जगह सबसे बड़ा जो मुद्दा बैठकों के बीच में रहा तो मंत्रियों की तरफ से सफाई व्यवस्था को लेकर ही सब कहा गया है कि पूरे और शहर को सफाई साफ व्यवस्था अगर स्वच्छ ठीक बनाए। रहेगी तो उससे PM 2.5 PM 10 कंट्रोल में रहेंगे, लोगों के स्वास्थ्य पर असर गलत नहीं पड़ेगा। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ, और गोहित आपका भी बहुत शुक्रिया।